मेरा न्यायपालिका से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से मेरा यही निवेदन है कि हमारे पक्ष सुने जाएं। अमेठी की जनता ने लोगों को जवाब दे दिया है कि मेरे पापा गलत नहीं है, और वहाँ मांग यही होती है कि हमें कामने में गायत्री प्रसाद प्रजापति चाहिए। वहाँ के लोग कहते हैं, वहाँ के लोग चिल्लाते हैं, तो हमारे लोग बहुत अच्छे हैं। अमेठी की जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया है, आज आप बहुत भावुक हो रही हैं, बहुत लंबा संघर्ष रहा है, बताइए। जीते तो हैं लेकिन बिना पति बिना अधूरी है, हमको कौनो खुशी नहीं। नमस्कार, मैं हूं काबिश अजीज़ और आप देख रहे हैं #भारत। मेरे साथ इस वक्त गायत्री प्रजापति की पत्नी और बेटियां हैं। आप लोग सपा कार्यालय आए हैं जी। यहाँ पे हमारी मीटिंग थी, विधानसभा दल की मीटिंग चल रही थी, तो उसके लिए हमें बुलाया गया था और हमारी बातें हुई भैया से, जो भी हमारी आगे की रणनीति है वो कैसे किया जाएगा, उन्होंने यही सारी चीज़ें हमारी बातें करी। अच्छा, तो क्या कुछ शेयर कीजिएगा? जी, अब वही है कि हम लोगों को कैसे आगे क्या करना है। हमारी मम्मी का तो पहली बार है, हाँ, और जो भैया का आदेश होगा वही हम करेंगे, उन्हीं के उस पे हम चलेंगे। बाकी हम यही आपसे कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। अच्छा, लड़की हैं आप, कुछ लड़कियों के बारे में सोचा है क्या कुछ करना है? लड़कियों के बारे में उन्होंने सोचा है कि जैसे हम हैं वैसे वो भी हैं, तो जो हमारे लिए अच्छा होगा वही सोच के हम उनके लिए सारे काम करेंगे वहाँ पे। अभी तो हमारे एमएलसी का इलेक्शन चल रहा है, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स किए जा रहे हैं। हमारी भाभी प्रत्याशी हैं एमएलसी के, और मेरे भाई पे एफआईआर करा दी गई है। जिस दिन नामांकन हो उसी के दूसरे दिन एक ही दो एफआईआर उनके ऊपर करा दी गई। वो भी इस समय कराई गई जिस समय मेरा भाई मेरे साथ मौजूद था। मंदिर में सीसीटीवी कैमरे हैं, उन्होंने SC एक्ट लगवा दिया है, और समय लगभग बताया 8 के करीब हमारे भाई मंदिर में थे। अब ये नहीं समझ में आता है कि जब वो मंदिर में थे तो वो जो पासी जी बता रहे हैं कि हमारे साथ में धमकाया गया, वो उनके पास कैसे मौजूद थे। तो हमारे वहाँ से 1 घंटा लगता है, मुसाफिर खाना 1 घंटा है, जहाँ पे हमारे भाई थे वहाँ से वो 1 घंटा लगता है। तो 1 घंटे में कोई वहाँ पहुँच नहीं जाएगा, मतलब अगर वहाँ पे वो मौजूद हैं उस समय तो कोई उड़ के तो पहुँचेगा नहीं, उन्हें 1 घंटा लगेगा। तो उन्हें टाइमिंग में ही उन्होंने गलत कर दिया, मतलब कोई वही नहीं है, कुछ भी उठा के वो लोग एफआईआर करा दे। एक ऑडियो पे कर दिया, ऑडियो पे 2 लोग बातें कर रहे हैं, उसमें मेरे भाई का क्या रोल है? अगर 2 लोग, आप किसी का तो हम मुँह पकड़ नहीं सकते, वो आपस में बात कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं अनिल प्रजापति ने हमें इतने पैसे दिए, उतने पैसे देने की बातें कर रहे हैं। कोई बात कर रहा है, हम उस पर क्या कर सकते हैं? हाँ, हमारा टिकट भी नहीं फाइनल हुआ था, तो हमारे साथ बहुत गलत किया। अच्छा, लंबे समय से आप अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए लड़ रही हैं, क्या कुछ उम्मीद नज़र आ रही है? उम्मीद तो हमें नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है न्यायपालिका पे है कि हमें न्याय मिल जाए। शायद 5 साल से हम झेल रहे हैं, 6 साल होने वाला है, और कोई वो नहीं है, उन्हें सज़ा करा दी गई है। जबकि महिला बयान दे चुकी है, कह चुकी है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति निर्दोष है। ये ऐसा केस होगा जिसमें महिला खुद बयान दे रही है, बोल रही है कि हमें, मतलब हमारे उसका एफआईआर तक नहीं, वो उसने कोई चीज़ की ही नहीं, उसने बोला मेरे ऊपर सब दबाव में किया गया था। अब वो सामने आके बोल रही है तो उसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा है, ज़बरदस्ती उनके ऊपर उनको सज़ा करा दी गई है। तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, घर में कोई सीनियर नहीं है, तो दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि मेरा न्यायपालिका से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से मेरा यही निवेदन है कि हमारे पक्ष सुने जाएं। जो आरोप है, उस आरोप के बाद आप लोग को समाज में क्या कुछ झेलना पड़ता है? समाज में हमें बहुत झेलना पड़ता है, लेकिन हम 5 साल झेले हैं, लेकिन अब है दो बेटियां हैं। आप सोच सकते हैं कि मेरे पापा पे जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो कैसे हम लोगों को ट्रीट किया जाता है, लेकिन हमारी अमेठी की जनता ने लोगों को जवाब दे दिया है कि मेरे पापा गलत नहीं हैं। अगर वो गलत होते ना तो वहाँ के लोग ही उनको स्वीकार ना करते, लेकिन कहीं ना कहीं अमेठी की जनता को पता था और उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। 5 साल से हम जवाब देते आ रहे थे, हमारी जनता को मौका मिला तो उन्होंने मेरी माँ को जिता के जवाब दे दिया। और वहाँ मांग यही होती है कि हमें कामने में गायत्री प्रसाद प्रजापति चाहिए। वहाँ के लोग कहते हैं, वहाँ के लोग चिल्लाते हैं, तो हमारे लोग बहुत अच्छे हैं और हम जीते हैं, उनकी उम्मीदें जो है हम पूरा करेंगे। मैम, आप अपने पति की गैर मौजूदगी में आप जीत करके आई हैं, अमेठी की जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया है, आज आप बहुत भावुक हो रही हैं, बहुत लंबा संघर्ष रहा है, बताइए। जीते तो हैं लेकिन बिना पति बिना अधूरी है, हमको कौनो खुशी नहीं। बेटियां आपके साथ स्तंभ की तरह खड़ी हैं। बेटी हमारी खड़ी है, हमेशा खड़ी है। माँ बेटी हमारे दाहिने खड़ी है। ये बिटिया के लेके हम चुनाव लड़ पाए और संजय सिंह को हराना कौनो ऐसे मामूली बात नहीं है, लेकिन हमारी बेटी है हमारे साथ। चुनाव कैंपेनिंग के दौरान भी क्या कुछ लोगों ने कुछ कहा है आपको? नहीं, हमें किसी ने
कुछ नहीं कहा है, जनता हमारी बहुत के अच्छे से जानती थी। बहुत अच्छा कहे, हमको काम नहीं चाहिए। जनता हमारी जानती थी कि गलत नहीं है वो। हम जाते थे तो हमारे साथ हर कोई हमें आके गले लगा के लोग बोलते थे कि आपके पापा आएंगे। वो बहुत उम्मीद से उन्होंने वोट दिया। उनका जो काम था उन्होंने एक सीट हमें जिता के दे दी। बाकी कोई बात नहीं, भैया की सरकार नहीं बनी है, लेकिन भैया हैं हमारे साथ, तो हमें उम्मीद है कि हमें मदद मिलेगी और न्यायपालिका हमारे साथ न्याय करेगी। अच्छा, आप लोग पढ़ाई कर रही थी, एकदम से एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो है चले गए, एक अलग तरह का जो संघर्ष था उससे आप लोग जूझने लगे, तो आगे क्या राजनीति में आने का इरादा है? नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम तो पढ़ ही रहे थे, हमारी कोई उम्र भी नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स हमें करनी पड़ी सिर्फ अपने पापा के लिए। और हमारे साथ बहुत, क्योंकि कोई उम्र नहीं है, हम लोग पढ़ रहे थे, हमारी भी एक अच्छी ज़िंदगी थी। ये पॉलिटिक्स में पापा है, पापा हर काम अपनी सिर्फ जनता के लिए करते थे और उन्हें इस तरह फंसा दिया गया है। एक 2 3 मुकदमे बेल होती है तो उन्हें फिर उनके ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तो हमारा कोई पॉलिटिक्स में कुछ वैसा खास नहीं है, लेकिन जो है सिर्फ अपने पापा के लिए हैं और उनके लिए हम खड़े रहेंगे। उनका जो सपना है वो हम पूरा करेंगे। वो जेल में है लेकिन हम बाहर उनके सपने, उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका पापा का क्या सपना है? आपके पापा का क्या सपना है? हमारे पापा का यही सपना है कि अखिलेश भैया, उनका सपना भी था कि अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बने, और हमारे लिए भी सपना है। मम्मी के लिए सपना देखा था कि ठीक है, हम विधायक थे, हम नहीं लड़ सकते, हमें सजा हो गई, लेकिन हमारी वाइफ जीते वहाँ से, तो वो जीत के उनका सपना पूरा किया है। तो देखिए, ये गायत्री प्रजापति जी का परिवार है जो कि अमेठी की जनता ने इनके ऊपर विश्वास किया और उनकी पत्नी को विधायक बनाया। आज ये लोग विधानसभा की बैठक में ये लोग थे और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव चुने गए हैं। तो इनका ये मानना है कि ये जो 5 साल है ये संघर्ष ज़ाया नहीं जाएगा और आगे समय बदलेगा और समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में आएगी।